ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर नक्सलाइट्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उस पर भी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने किस तरीके से हम नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वासन कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में ला रहे हैं, इस पर बल दिया, इस पर जोर दिया और इसके बारे में जो जो स्कीमें चल रही हैं उसकी चर्चा की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रणनीति रही है उस पर भी चर्चा की और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को अवगत कराया कि किस तरीके से इसको हमने परास्त करने में अपनी ताकत लगाई है। जो ऑपरेशन सिंदूर पारित हुआ उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावक के रूप में रखा था और एकनाथ शिंदे जी हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने उसका अनुमोदन किया और सभी ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। उसी तरीके से जातिगत जनगणना के विषय पर जिसके में भारत सरकार की प्रशंसा और उनका स्वागत हुआ, इस प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने रखा और इसका समर्थन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जी ने रखा। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आज हमारे विभिन्न प्रदेशों ने, वैसे तो सभी प्रदेशों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रशासन में किस तरीके से विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से नवाचार उपयोग में लाए हैं, कौन कौन सी नई बातों को एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा है, उस पर यहाँ पर चर्चा हुई। हम लोगों ने ऐसे 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस रखे थे। उन 7 बेस्ट प्रैक्टिसेस में जैसे बस्तर में ओलंपिक्स हुआ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ उसको विष्णुदेव साय जी ने रखा कि किस तरीके से बस्तर के लोगों को, ट्राइबल लोगों को हम उनकी संस्कृति और उनकी संस्कृति से निकलते हुए खेल, उनका खान पान, उनका कल्चर, उनका लिटरेचर, इन सारी चीज़ों का जो एक तरीके से बस्तर में जो ओलंपिक्स हुआ जिसमें इन सब चीज़ों का कंपटीशन हुआ, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। उसी तरीके से जो बिहार के सूखे इलाके थे उनको वाटर के साथ, उनका वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, इस पर बिहार ने किस तरीके से काम किया है और जल जीवन हरियाली परियोजना और जल जीवन हरियाली अभियान, इसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने इस विषय को रखा। उसी तरीके से ये जो बाल विवाह जिसके विरुद्ध एक कार्रवाई असम में हुई है चाइल्ड मैरिज के, उसके बारे में हेमंत बिस्व शर्मा जी ने रखा और इसमें से ये भी निकला कि जो वहाँ पर अच्छे आउटकम्स निकले हैं वो आउटकम्स को स्टडी करने के लिए कोई स्टडी टूर भी ऑर्गेनाइज किया जाए और हमारे एमएलएज, हमारे नीति निर्धारक उन चीज़ों को समझने के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा उसमें से वही इस बात को रखा गया। ये जो प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना है, इस योजना के बारे में गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरीके से आम आदमी को अब सौर हर घर बिजली योजना के माध्यम से वह न ही सिर्फ अपने घर की बिजली मुफ्त ले रहा है बल्कि इसके साथ साथ वह अब बिजली बेच भी रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा हुई और भूपेंद्र पटेल जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने उस विषय को रखा। कॉर्नाड संगमा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वी आर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, वी आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वी आर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और इस पर हमको कुछ काम करना चाहिए। तो हमारे अपने
कॉनराड सांगमा जी ने सीएम कनेक्ट इस प्रोग्राम को लिया है और सीएम कनेक्ट के माध्यम से, इनका इलाका बहुत दूर दराज का फैला हुआ इलाका है और बहुत ही स्कैटर्ड है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कैसे रिस्पॉन्सिव हो सकता है, कैसे अकाउंटेबल हो सकता है, उसका एक बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। एक मूवी भी दिखाई उसकी, और उसमें से एक बात निकली कि हमारे सभी सीएम्स को किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ने का ये विषय आया। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहाँ लागू किया गया, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत प्रेजेंटेशन की। क्या क्या स्टेप्स लिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में, क्या क्या उसमें से बॉटलनेक्स को दूर किया गया, और किस तरीके से आज कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू है और किस तरीके से सबको वो मुख्य धारा में शामिल कर रहा है, इस बात को उन्होंने रखा और उस पर अच्छी गहन चिंतन और चर्चा हुई है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हर एक स्टेट से कुछ एमएलएज सिलेक्ट किए जाएं जो स्टडी करने के लिए, और उसको स्टडी करके अपने अपने स्टेट्स में रेप्लिकेट करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो काम महाराष्ट्र ने किया है उस पर रखा गया, एक प्रेजेंटेशन हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रोजेक्ट अलंकार, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और हमारे जो +2 कॉलेजेस में जो क्लासेस हैं उनकी सैचुरेशन पॉइंट पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने का काम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now